मैंने अल्तान से सुना जहान सर ने उसे फ़ोन किया था। अरे अब उसने ऐसा क्या कर दिया? पता नहीं। सादत इधर आओगे ज़रा। हाँ बोलो, क्या हुआ? जहान सर ने क्या कहा तुमसे? वो समझते हैं बासित से मेरी लड़ाई हुई है। झूठ मत बोलो। एक कमीने शख्स ने जाके उनसे कहा वो दलील और उल्लू का बस बस सादत, अब बताओ क्या हुआ है? किसी ने उनसे कहा है कि मेरी और बासित की बहुत बुरी लड़ाई हुई है। वो कह रहे हैं सच सच बताओ वरना स्कूल से निकाल देंगे। लेकिन हमारी कोई लड़ाई हुई ही नहीं। मैं उन्हें बता बता के थक चुका हूँ। मैं जाके उससे बात करती हूँ। अब तुम जाकर क्या बात करोगी? तुम इस मामले से दूर रहो, ठीक है? हरगिज़ नहीं, मैं दूर नहीं रह सकती। मैं जाकर सब कुछ बताऊंगी। अरे अनमोल, अनमोल रुको तुम। अनमोल रुको, बात तो सुनो मेरी। तुम बात नहीं करोगी। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। क्या जमील और आपके दरमियान कोई मसला चल रहा था? नहीं, मसला क्यों होगा? ये कहाँ से ख्याल आया तुम्हें? नहीं, मुझे लगा इसलिए। जिस तरह तुम कह रही हो उसे लगता है कि इन सब में मैं भी कसूरवार हूँ। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैंने उस दिन आप दोनों को बात करते हुए देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे वो आपको परेशान कर रहा है। हाँ, यानी उससे बात काम के हवाले से होती थी और कुछ नहीं। ठीक है, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो। नहीं, कोई मसला नहीं। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मैंने आपका शुक्रिया भी अदा नहीं किया। ज़ैनब को गले लगाया आपने, उसे अकेला नहीं छोड़ा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी, हरगिज़ नहीं। नहीं, कोई बात नहीं अमन। आ जाओ। सर, दरअसल मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, जो बैठो। काश जान गया ही ना होता। तुम क्या करने वाली थी? अकेली वहाँ जाती? हाँ, आखिर सब कुछ मेरी वजह से तो हुआ है। हाँ बासित, मुझे तुमसे एक बात करनी है, इधर आओ। बासित। बासित के साथ मैंने किया था सर। जो भी हुआ सब में मेरी गलती थी। आप किसी को इल्ज़ाम ना दें। देखो जान, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहे हो, मगर बासित ने तुमसे ज़रूर कहा होगा कि मुझसे बात कर लो। लेकिन अब तुम गलत कह रहे हो। सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मेरी गलती है। जो सज़ा देनी है मुझे दीजिए। मुझे आपकी हर सज़ा कबूल है। अब मैंने इतनी बड़ी गलती की है तो सज़ा तो मिलनी ही चाहिए ना। यहाँ हम किसी को चोट पहुँचाने की बात कर रहे हैं। पुलिस फौरन तहकीक करेगी। मैं जानता हूँ कि तुम अनमोल को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सर, अनमोल का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए सर कहा है ना ही इसका कोई ताल्लुक है ना ही सदात का। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सर खुद आके मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, उसके बावजूद भी तुमने कहा कि गिर गए थे, ये नहीं कहा कि हादसा था। देखें, वो एक हादसा था, बेवकूफ़ी थी मेरी, इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं बासित, नहीं मान सकता मैं तुम्हारी बात। सर देखें, आप जानते हैं कि मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे दोस्त मेरी वजह से तकलीफ में आए। अगर मेरे दोस्तों को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं स्कूल में कदम भी नहीं रखूंगा। मैं कसम खाकर कहता हूं चला जाऊंगा यहां से और वापस कभी नहीं आऊंगा मैं। ये आखिरी फैसला है मेरा। ठीक है, जा सकते हो अब तुम दोनों। मुश्किल वक्त में गुस्सा निकालने का बेहतरीन तरीका एक्सरसाइज करना होता है। चलो देखते हैं कि तुम कितना अच्छा परफॉर्म करती हो। चलो ठीक है, फिर अपनी प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। सर, मुझे इस बार बहुत मेहनत करनी है और इस रनिंग की एक वजह और भी है सर। क्या वजह है? मैं 17 नवंबर को वोडाफोन इस्तांबुल मैराथन में हिस्सा लेने वाली हूँ। आप भी आएंगे ना? सच कहूँ तो मुझे खुद मैराथन में दौड़ने के लिए एक अच्छी वजह चाहिए होगी। अगर मैं कहूँ कि इस मैराथन में हिस्सा लेके आप 50 के करीब इदारों के लिए अतिया जमा कर सकते हैं तो लीजिए, आपके पास भी एक वजह है। फिर तो मुझे तुमसे शर्त लगानी पड़ेगी। चलो खैर, हमें देर हो रही है, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तैयार हो? तैयार हूँ।
इधर देखो जरा। यहां देखो मेरी तरफ। ठीक है गुलैन, लेकिन इतना रो क्यों रही हो? देखो अपना क्या हाल बना लिया है तुमने। अगर सच कहूं तो एमन तुम दोनों से बहुत ज्यादा हिम्मत वाली है। पता है मुझे, लेकिन बात ये नहीं है। फिर क्या है? क्या कोई और बात हुई है? हाँ, कोई और मसला है। कुछ बहुत बुरा हो गया है। बासित, तुम्हें यकीन है हम सही जगह पर हैं? यहाँ तो चारों तरफ वीरानी है। हाँ यकीन है, फिक्र मत करो। देखो, यहाँ अगर कोई चोर उचक्के निकल आए ना तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर सीधा कहीं और भाग जाऊंगी। बासित, वो सरप्राइज जो तुमने अनमोल के साथ किया पसंद आया? कौन सा? वो ही मैंने उसे तुम्हारे सरप्राइज के बारे में बताया, उसे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश थी। तुम्हें यकीन है जगह ज्यादा डेंजरस नहीं है? चलो आ जाओ। ये तो बहुत प्यारा है। अच्छा लगा तुम्हें? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये जबरदस्त जगह है। ऐसे कितने खुफिया ठिकाने हैं तुम्हारे? किस चीज के? ये तो करीम की जगह है। हाँ सही कहा तुमने, ये करीम की जगह है। वाकई? उसने मुझे कोई काम करने नहीं दिया, सारी जगह उसने खुद तैयार की। मेरा दिल चाह रहा है कि झूठ बोल दूं और कहूं कि जगह बहुत बुरी है, मगर सच पूछूं तो ये जगह बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत अच्छी। अच्छा, दरअसल हम दोनों हमेशा यहाँ आते रहते हैं। अगर ये जगह सिर्फ तुम्हारी होती तो और भी ज्यादा अच्छी लगती। सही कहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक सरप्राइज दे सकता हूँ तुम्हें। तुम्हें नहीं देना चाहिए। मत पढ़ो जो लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ हर लफ्ज अधूरा है। मैं बस आसान जुमला लिख सकता हूं। एक खूबसूरत बाग में खुद को तन्हा महसूस कर रहा हूं। बस अपनी तन्हाई को मैं यूं ही तुम्हारी याद से दूर कर रहा हूं, लेकिन मेरे जज्बात की लहरें थमने का नाम नहीं ले रही। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इस दुनिया से बेगाना कर दिया है। बासित, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये किस शायर की नज़म है? जज्बात थे मेरे। क्या पसंद आई तुम्हें? क्या तुम्हें लगता है मुझे पसंद नहीं आई? बहुत अच्छी नज़म थी, मुझे बहुत पसंद आई बासित। मेरे लिए कभी भी किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया।